ये कहानी है मीरा और रिया, भाभी और ननंद की, दो दिलों की, जिन्होंने अपने प्यार और हंसी से एक घर को खुशियों से भर दिया। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उनके बीच दीवार खड़ी कर दी? आइए देखते हैं। रिया, बेटा, तू कब से बैठी है? रंगोली बना रही है कि खेल रही है? अरे, रंगोली बनाई कि नहीं? बनाते हैं माँ, रंग तो भैया ले आए हैं, आज कर देंगे। अभी यही तो कर रही हूँ। भाभी, ये वाला रंग ज्यादा अच्छा लगेगा ना? मैंने भैया को बोला था यही रंग लाना। अरे कलाकार जी, पिछले साल भी तुमने यही कहा था और पूरी रंगोली बिगाड़ दी थी। इस बार ठीक से करना। लेकिन इस बार मैं एक्सपर्ट हो गई हूँ। आपने तो मुझे सिखाया है ना। अरे मीरा, तुम ही बनाना, ये पगली बिगड़ देगी, ऊपर से तेरा काम बढ़ाएगी। नहीं माँ, मैं मजाक कर रही हूँ। रिया अपने गांव में सबसे अच्छी रंगोली बनाती है। अब देखना थोड़ी देर बस, में। तुम दोनों एक दूसरे के गुण गाया करो। लेकिन मीरा, एक बात है, जब से तू आई है ये और भी खुश हो गई है। भगवान का शुक्र है उसको तू मिली भाभी के रूप में। मुझे तो डर था कि तुम दोनों में कभी अनबन ना हो। माँ, हम दोनों में अनबन तो होगी, लड़ाई तो होगी जिस दिन सूरज पश्चिम से निकलेगा। अरे भाग्यवान, लगता है तू इन दोनों से जलती है, इन दोनों को लड़वा के रहेगी। आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये हमारे बीच की बात है, आप अपना न्यूज़ देखो। शादी के बाद मीरा सिर्फ इस घर की बहू नहीं बनी थी, बल्कि वो रिया की दोस्त, बहन और हमदर्द बन चुकी थी। भाभी, आप अभी मंदिर जा रही हो, लेकिन पहले मेरा एक काम करो। भाभी, भैया को बोलो मुझे एक्टिवा दिला दे। पहले चलाना तो सीख लो, वरना मुझे मंदिर में जाकर हर दिन प्रार्थना करनी पड़ेगी। अरे भाभी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी से सीख जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो भाभी। अरे तेरे लिए नहीं, जब तू रोड पे निकलेगी गाड़ी लेके तो सामने वाले को तो भगवान ही बचाएगा। चलो, अभी मंदिर भी जाना है। पूजा की थाली मैंने तैयार कर ली है हम दोनों के लिए। चलो चलो, जल्दी करो। वाह भाभी, मानना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए आप मंदिर जाना नहीं भूलती। रोज का आपका ये फिक्स टाइम है। तू सीख इससे। अच्छा हुआ ऐसी गुणी बहू मिली है, तुझे मंदिर जाना और पूजा पाठ तो सिखा दिया। ऐसा नहीं है माँ जी, रिया को केवल एक सहेली की जरूरत थी जो मैं मिल गई। अभी हम दोनों हर रोज मंदिर जाएंगे ही। क्यों रिया? और वैसे भी रिया व्रत और उपवास तो करती ही है, तो रिया भी पूजा पाठ करेगी ही। हाँ भाभी, आप साथ हो तो फिर हर रोज मंदिर के लिए जाएंगे। अरे जाओ, अभी देर हो जाएगी, फिर वापस आकर घर का काम भी तो करना है। दोनों बस टाइम पास करते हैं। अरे ये क्या बोल रही हो? वो बात कर रही हैं, तुम तो दोनों के पीछे ही पड़ी रहती हो। आपने अपना अखबार पढ़ लिया तो अब आप बाहर घूम के आए, आप मेरे पीछे ना पड़े। अरे भाग्यवान, तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बेटा, तुम लोग जाओ मंदिर, और हाँ, आराम से आना। इसी तरह से हंसी खुशी और मीठी नोक-झोंक में भाभी ननद का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। लेकिन कुछ महीनों बाद रिया घर आती है, आंखों में आंसू और हाथ में उसकी एग्जाम की मार्कशीट थी। शायद वो फेल हुई थी। रिया, क्या हुआ? रिजल्ट आ गया और तू रो क्यों रही हो? बोलो ना। अरे बोलो ना बाबा, क्या हुआ? भाभी, मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गई। माँ, बाबूजी और भैया सब कह रहे हैं मैंने बराबर पढ़ाई नहीं की। देखो रिया, परिवार के सारे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तुझे बोल रहे हैं। फेल हुई तो क्या, एक ही सब्जेक्ट में तो तू फेल हो, फिर से एग्जाम दे देना। एक बार फेल होने से क्या भविष्य खराब होता है? पागल। लेकिन ऐसा नहीं है भाभी, मैंने पढ़ाई की थी, मैं रात दिन बहुत पढ़ती थी। मैं जानती हूँ रिया, ये तुझे बताने की जरूरत नहीं। और सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ
कोई कुछ बोलेगा नहीं। वैसे भी वो अपने परिणाम को लेकर उदास है और आप सब। तुमने इसे सिर पर चढ़ा के रखा है। अगर अच्छे से पढ़ी होती तो आज ये फेल नहीं होती। हाँ, बहू ने उसे कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा के रखा है। बहू, तुम हमेशा उसका पक्ष लेती रहती हो। मेरा कहती थी ना मीरा, तू उस पे ध्यान दे। पढ़ाई करती नहीं है, पूरा दिन इधर उधर करती रहती है। भाभी, आपको तो पता है मैंने पूरी लगन से पढ़ाई की थी। आप बोलो ना सबको, अब क्या करूं मैं? अरे हाँ, अगले साल ज्यादा मेहनत कर लेगी। आप सब उसे डांटना बंद करो। आप सबको पता है उसकी एग्जाम के वक्त वो बीमार थी, फिर भी उसने एग्जाम दिया। आप सबको ये अच्छी बात नजर नहीं आती और सब डांटने लगे हो। थैंक यू भाभी, आपने मेरा पक्ष अच्छे से रखा, नहीं तो पता नहीं सब पूरा घर सिर पे उठा लेते। सबकी खुशी इसी में है कि तुझे एक मौका और दे, क्योंकि जब तुम खुश होती हो तो पूरा घर रोशन हो जाता है। उस रात रिया ने समझा, मीरा सिर्फ उसकी भाभी नहीं, उसकी रक्षक है। उसके बिना उसके लिए घर अधूरा है। एक दिन मीरा रसोई में काम कर रही होती है। उसी वक्त उसकी सास वहां आती है और दोनों के बीच बातचीत होती है। रिया की पढ़ाई को लेकर उसकी माँ चिंतित थी, तो वो मीरा को बात करती है। मीरा, तू अपनी रिया को समझा। वो जो उसकी सहेली है, क्या नाम उसका? हाँ, प्रिया। उसकी सहेली प्रिया पढ़ाई के बदले फिल्मों में ज्यादा ध्यान देती है। जब देखो तब रील बनाती रहती है। रिया को समझाओ वो उससे थोड़ी कम दोस्ती रखे। उसके चक्कर में ही इस बार रिया का रिजल्ट खराब आया है। मैं सब जानती हूँ। हाँ माँ जी, ये मैंने भी देखा है। मैं रिया से बात करूंगी। लेकिन माँ जी, रिया बहुत समझदार है, बस थोड़ी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। उसके कुछ दोस्त बहुत लापरवाह हैं अपनी पढ़ाई को लेकर। हाँ, तू सही कह रही है। ऐसी लड़कियां अगर ध्यान न दें तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाती। उसी वक्त रिया रसोई के दरवाजे पर खड़ी होती है। उसे सिर्फ सुनाई देता है, ऐसी लड़कियां जिंदगी में कुछ नहीं कर पाती। उसका चेहरा उतर जाता है। वो सोचती है कि उसकी भाभी उसकी माँ को चुगली कर रही है। ऐसी लड़कियां जिंदगी में कुछ नहीं कर पाती। ये भाभी क्या बोल रही है? क्यों ऐसा माँ को बोल रही होगी? बस एक अधूरी बात, एक गलत वक्त पर सुनी आवाज, और दिलों के बीच दीवार उठने लगी। रिया समझी कि ऐसी लड़कियां मतलब भाभी मेरे बारे में माँ से चुगली करती है। उस दिन के बाद रिया ने बात करना कम कर दिया। आजकल रिया मुझसे क्यों दूर दूर रहती है? कुछ ज्यादा बात भी नहीं करती। उसे कुछ तो हुआ है, रूठी रूठी सी लग रही है। चलो आज उससे पूछ ही लेती हूँ, कुछ तो बताएगी। वो बात नहीं करती तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, कुछ काम हो तो बताना। बाजार से कुछ लाना हो तो बोल देना, मैं ले आऊंगी। मुझे क्या काम होगा? तेरी भाभी को पूछ लेना, शायद बाजार से कुछ मंगवाना हो तो ले आना। उनको मेरा क्या काम होगा? वो खुद ही अपना काम कर लेती है। भाभी तो बहुत स्मार्ट है अपने कामों में। रिया, क्यों आजकल उदास लगती हो? क्या हुआ? कुछ परेशानी है? अपनी भाभी को नहीं बताओगी? कुछ हुआ क्या? नहीं भाभी, सब ठीक है, आप चिंता ना करो। बस कुछ लोग दिखाते कुछ और है और जताते कुछ और है। ओहो, मतलब किसी सहेली से नोकझोंक हो गई। ये सब चलता रहता है। ऐसी बातों को अपने मन पर कभी नहीं लेने का। मुझे बताओ, मैं कुछ तुम्हारी हेल्प कर सकूं। क्या अपनी भाभी को नहीं बताओगी? नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं समझदार हूँ, मैं संभाल लूंगी। वैसे भी आपने बहुत मदद की है मेरी, थैंक यू। जरूर उसकी सहेली के साथ लड़ाई हुई होगी। वैसे भी उसकी सहेली प्रिया मुझे तो अच्छी लगती ही नहीं। कितने दिनों से मैं देख रहा हूँ, वो उदास नजर आती है। अरे, तुम माँ हो उसकी, तुम्हें तो पता होना चाहिए। आप अपना काम करिए, मैं और मीरा दोनों देख लेंगे क्या हुआ है उसे। आपको तो अपने अखबार पढ़ने से छूटी मिले तब ना कुछ सोचेंगे। पूरे दिन बस अखबार ही पढ़ते रहते हैं। और कुछ काम है आपको? माँ, मुझे 2 व्हीलर चाहिए। कॉलेज जाने में वक्त बहुत खराब होता है, बस भी टाइम पे आती नहीं है।
तेरे भाई की इतनी कमाई नहीं है और तेरे पिताजी ने खेतों में काम करके तुम दोनों को पढ़ाया है। हाँ रिया, अभी महीने का खर्च बहुत है, महंगाई ज्यादा है, इतनी बचत नहीं हो पाती। सारी बचत घर के रिनोवेशन में खर्च हो गई। थोड़ा टाइम दो, 2 व्हीलर ले लेंगे। बस इतनी सी छोटी बात के लिए नाराजगी अच्छी नहीं। भाभी मैं आपसे नहीं मांग रही, मम्मी और पापा से मांग रही हूँ। आप मेरी गाड़ी के लिए चिंता ना करें। ललित की सैलरी का दिन आया। वो सब बाजार से खरीदी करके लौटा था। हर महीने वो इस तरह से खरीदी करता था। ये लो पूरे महीने का राशन और कुछ पैसे रखो अलग से। इस महीने रिया की कॉलेज की फीस भी भरनी है। माँ, ये लो पूरे महीने की सैलरी और ये मेरा, तुम लो तेरी गोल्ड चेन के पैसे। रिया ये सब देखती है और वो सोचती है, जब भाभी को बोला कि मेरे लिए 2 व्हीलर लेना है तो बात टाल देती है और खुद अपनी गोल्ड चेन के लिए पैसे जमा कर रही है। वो सोचती है कि भाभी सिर्फ अपना स्वार्थ देखती है। मीरा को सोने का मंगलसूत्र चाहिए था। वो कब से इस बारे में ललित से बात करती रहती है, लेकिन घर का खर्च ज्यादा होने की वजह से वो ले नहीं पाया था। इस बारे में मीरा फिर से ललित से बात करती है। आप मुझे गोल्ड का मंगलसूत्र कब लाके दोगे? मैं कब से आपसे बोल रही हूँ, आप कुछ ध्यान ही नहीं देते। अरे अभी सोने का भाव पता है, आसमान छू रहा है। अभी नहीं ले सकते और खर्च भी ज्यादा है, तुम तो जानते ही हो, फिर भी मांग रही हो। जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम फिजूल खर्च कभी करने के पक्ष में नहीं होती हो। अरे बाबा, मैं कहा एक साथ आपसे सारे पैसे मांगती हूँ। हर महीने मुझे आप थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो, मैं बचाऊंगी हर महीने। फिर जब अच्छी राशि जमा हो जाएगी तो मैं खरीद लूंगी। इस बहाने हर महीने बचत हो जाएगी। ठीक है, अगले महीने से मैं हर महीने तुझे 2000 रुपए दे दूंगा, फिर तू जाने क्या करना है। महीनों बीत जाते हैं। रिया ने मान लिया था कि उसकी भाभी सिर्फ अच्छा दिखने का दिखावा करती है। रिया अपनी भाभी से बात कम कर देती है। मीरा समझ जाती है कि कुछ तो नाराजगी है, लेकिन वो सही वक्त का इंतजार करती है। रिया का जन्मदिन आता है। मीरा ललित से रिया को 2 व्हीलर दिलवाने के बारे में बात करती है। सुनो, मैं क्या कह रही थी, अपनी रिया का जन्मदिन आ रहा है, क्यों ना उसे कुछ गिफ्ट दे। लेकिन क्या दे, तुम कुछ आइडिया दो। वैसे एक ही बहन है, गिफ्ट तो उसे देनी ही है। उसे 2 व्हीलर देते हैं, वो बहुत खुश हो जाएगी। उसकी उसे सख्त जरूरत भी है। बसों में बेचारी धक्के खाकर जाती है, टाइम भी बहुत बचेगा उसका। अभी सभी लड़कियां कॉलेज में ज्यादातर खुद का ही व्हीकल लेकर जाती है। अरे पागल हो, अभी उसका जन्मदिन नजदीक है, उतना पैसा कहाँ से लाएंगे? इतने पैसे है भी नहीं। अगर मैं दूं तो? तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया? कहाँ से दोगी? क्या तुम्हें कोई लॉटरी लगी है? आपने मुझे जो गोल्ड चेन के लिए हर महीने पैसे दिए थे, उसमें उतना तो जमा हो गया है कि हमारी रिया के लिए 2 व्हीलर आ जाए। तो आपको पैसे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और तुम्हारी गोल्ड चेन, उसका क्या करेंगे? मेरे पास और पैसे नहीं है मीरा। अरे मेरे भोले राजा, ये मैं रिया की 2 व्हीलर के लिए ही जमा कर रही थी। रिया का जन्मदिन आता है। परिवार के सभी सदस्य खुश होते हैं। उसका जन्मदिन सब सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। रिया, जन्मदिन की शुभकामना। मेरी छोटी बहन बहुत सफलता पाए, तरक्की करे अपने जीवन में। थैंक यू भैया। आप और माँ बाबू जी हो तो मुझे चिंता की कोई जरूरत नहीं। मैं आपके आशीर्वाद से सफल हो जाऊंगी। मेरी बेटी रिया, तू हमेशा पढ़ाई में अच्छी रहे, अच्छे नंबरों से पास हो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। तू खुश रहे बेटा, तेरी सब मनोकामना पूर्ण हो। भगवान तुझे बहुत सफलता दिलाए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। मम्मी पापा, आपके आशीर्वाद तो हमेशा मेरे साथ ही है और मैं आपका नाम रोशन करूंगी, आप देखना। अरे रिया, मुझे तो तू भूल ही गई। मैं भी हूँ, मेरा आशीर्वाद भी तेरे साथ है। तुम हमेशा खुश रहो। रिया भाभी की बात को नजरअंदाज करती है और कुछ भी बोलती नहीं है। उसका भाई उसे सरप्राइज गिफ्ट देता है। रिया, तेरे लिए आज सरप्राइज है। ये ले तेरे जन्मदिन की गिफ्ट।
जो तू कई महीनों से राह देख रही थी। भैया, टू व्हीलर की चाबी। भैया, थैंक यू। मैं बाहर जाके देखती हूँ मेरी टू व्हीलर। अरे हाँ, लेकिन संभाल के चलाना। देखना, धीरे से दौड़, गिर जाएगी। आराम से मेरी प्यारी बहना। मीरा, तू अपनी गोल्ड चेन लेने की बजाय ये गाड़ी गिफ्ट कर दी रिया को, और वो पता नहीं किस बात से तुझसे रूठी हुई है। पता नहीं उसे कब सही और गलत की पहचान होगी। इतनी बड़ी हो गई लेकिन बचपना नहीं गया उसका। ऐसा कुछ नहीं है माँ जी, अभी वो बच्ची है। बस उसके चेहरे की खुशी देखकर सब मेहनत वसूल हो गई। सब बाहर जाते हैं और रिया का नया टू व्हीलर देखते हैं। रिया बहुत खुश नजर आ रही थी। अभी सिर्फ देखने के लिए है, चलाना मत। रोड पे ट्रैफिक बहुत होता है। तू एक बार सीख जा अच्छे से चलाना। जब तक तुझे अच्छे से चलाना आता नहीं तब तक तू इसे लेके जाना मत, और जाना हो तो तेरी भाभी को साथ ले जाना। आप फिक्र न करो माँ जी, मैं सिखा दूंगी। मैं रिया के साथ ही रहूंगी अगर वो गाड़ी लेके बाहर जाती है तो। भैया, मैं ये जल्दी सीख जाऊंगी। मेरी सहेली बहुत है सिखाने को। मैं उसके साथ लेके जाऊंगी, डोंट वरी। ये तेरे जन्मदिन की गिफ्ट है और दिवाली की भी गिफ्ट समझना। और हाँ, संभाल के चलाना, कहीं गिर मत जाना। आप स्कूटर चलने के बारे में ना सिखाओ। जिंदगी भर ना स्कूटर लिया और ना ही मुझे उस पे बिठाया कभी। अरे बाबा, अभी माँ फिर शुरू हो गई। आप दोनों अंदर बैठो, आराम करो। पापा को क्यों डांटती रहती हो? दिन बीतते हैं। मीरा महसूस करती है कि रिया उससे दूर हो रही है। उसे पता ही नहीं था कि उसकी भाभी की वजह से उसे टू व्हीलर गिफ्ट मिला है। रिया, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, मंदिर जाके आते हैं। मैं कब से तेरी राह देख रही हूँ। नहीं भाभी, आज नहीं। और आप मेरी राह मत देखा करिए, मुझे और भी बहुत काम होते हैं। रिया उसकी भाभी की बात टाल देती है। दिन बीतता है। रिया शाम को कॉलेज से लौटती है। रिया, तू थक गई होगी, बैठ मैं चाय बना के लाती हूँ। मसालेदार चाय पी, थकान दूर हो जाएगी। नहीं भाभी, मैं खुद बना लूंगी। मैंने अपना काम खुद करने की आदत डाल दी है, कोई जरूर नहीं। अरे, ये ऐसा क्यों कर रही है? क्या उसे पता नहीं उसको तूने स्कूटर दिलवाया है? अभी बताती हूँ मैं उसको। नहीं नहीं माँ, उसको लगेगा कि आप मेरा पक्ष ले रही हो। उसको एक दिन सच्चाई पता चल ही जाएगी। आपको मेरी कसम है, उसे कुछ कहिएगा नहीं। और वैसे भी खुद से उसे पता चलेगा तो उसे अपनों की पहचान होगी। जो दो दिल कभी एक पल के लिए भी अलग नहीं रहते थे, अब उनके बीच खामोशी की एक दीवार थी। मीरा, तेरे मंगलसूत्र पैसे तो तूने रिया के टू व्हीलर में खर्च कर दिए। अब क्या, नहीं चाहिए गोल्ड का मंगलसूत्र? चलो, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दूंगा। उसको जमा करना और अपना गोल्ड चैन का सपना पूरा कर देना। मैं तुम्हें गोल्ड का मंगलसूत्र तो लाकर दूंगा ही। वो पैसे मैंने रिया के टू व्हीलर के लिए ही बचाए थे। रिया सपनों के लिए, और रिया खुश रहे, वही मेरा सपना है। और क्या, मैं क्या ये पैसे मेरे लिए जमा कर रही थी? अरे, उसे खुश देखकर मैं भी खुश रहती हूँ। तो क्या अब हर महीने कुछ बचत के पैसे नहीं चाहिए? गोल्ड चैन नहीं लेनी? पैसे तो चाहिए, लेकिन गोल्ड चेन के लिए नहीं। मेरी ननद की शादी मुझे अच्छे से करवानी है, उसके लिए। अरे बेटा, वो तुझसे ठीक से बात भी नहीं करती और तू उसके बारे में सोच रही है? रिया अचानक से घर पर आती है। वो सब सुन लेती है। वो सन्न रह जाती है। भाभी, आपने मेरे लिए इतना सब किया और मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे माफ कर दो भाभी। मैं आपको गलत और स्वार्थी समझती रही, फिर भी आप इतना कुछ मेरे लिए करती रही। भाभी, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा। आई एम सॉरी। मैं किस अरे पगली, माफी क्यों मांग रही हो? मुझे पता था एक दिन तुम सब समझ जाओगी।
और तेरे से बड़ी खुशी मेरे लिए कुछ नहीं है। तू खुश है तो पूरा घर खुश रहता है, तू उदास तो हम सब उदास। दोनों गले लग जाती हैं। आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सुकून है। कभी कभी रिश्ते टूटते नहीं, बस थोड़ा वक्त मांगते हैं।